सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है ना। हम्म। बोलो क्या कह रहा है, बताओ जरा। मीटर स्टिक है। हाँ मीटर स्टिक कहाँ है, दिख रहा है? हाँ दिख रहे। ये है मेरा मीटर स्टिक, है ना। हम्म। हम्म। मास दिया हुआ है, मास एम लिख लेते हैं, वैल्यू हमेशा लास्ट में डालेंगे, ठीक है। पिवट हाँ कर दिया अपर एंड पे, पिवट कर दिया का मतलब समझते हो? मतलब उसके अबाउट घूम सकती है 360 डिग्री। हाँ, मतलब ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, हम्म। ये मेरा एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस पॉइंट कैसे एक्सिस हो सकता है? अरे मतलब उस पॉइंट से पास कर रहा है एक्सिस, हाँ ऐसा समझो हाँ। ना। हम्म। तो ये इस प्लेन में स्विंग कर सकता है ऐसे वर्टिकल, ठीक है। हाँ और ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कोई परेशानी यहां तक? नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया। एक पार्टिकल है, मास 100 ग्राम का। पार्टिकल कहाँ है, दिख रहा है? इधर मतलब हाँ। ये है पार्टिकल, ये छोटा सा, ठीक। हाँ ये कहाँ पे है? इज अटैच टू द अपर एंड ऑफ द स्टिक, ठीक है। अपर हाँ। एंड से, ये अपर एंड से अटैच्ड है, कैसे? थ्रू अ स्ट्रिंग। ये जो डॉटेड लाइन है, ये मेरा क्या है? और वो भी स्ट्रिंग। 1 मीटर ही है। हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग है 1 मीटर का, चलेगा। हाँ बोलो, क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन समझ गए तो आधा काम वही हो गया, है कि नहीं। हाँ। चलो, तो पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम अटैच टू अपर एंड ऑफ द स्टिक थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑलराइट। हाँ चलो, अरे एक इनिशियली क्या मिनट, है? मेरे को मेरा ये फोन चार्जिंग में लगाना है, डिस्चार्ज हो रहा है तो लगाओ लगाओ हॉटस्पॉट बंद लगाओ कर। तुम। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इनिशियली रॉड वर्टिकल है, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। स्ट्रिंग यहाँ पे कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ऐसा, ठीक। हाँ। वहां से इसको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग ऐसा नीचे आएगा, ऐसा अरे होते हुए, ऐसा होते हुए, है ना, उसको। आएगा हाँ ऐसा। हाँ। ऐसा हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग, उसको छोड़ देंगे तो ऐसे नीचे हम्म, नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा ना, सिंपल। चल, हाँ। फिर क्या हो रहा है अब? तो जब यहाँ पे पहुंचा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जब यहाँ पे पहुंचा, ऐसा ऐसा सिचुएशन में हुआ, तो हम्म। पार्टिकल जो है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? उस समय कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से वी नॉट है, चलेगा। हाँ हाँ। पार्टिकल जो है वी नॉट स्पीड से आ रहा है, उसको रॉड को स्ट्राइक कर रहा है, और वहां पे स्टिक हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, ठीक। हम्म। हमको निकालना है मैक्सिमम हम्म। एंगल थ्रू विच द स्टिक विल राइज। कोई परेशानी यहां तक? नहीं, नहीं ना। ये तो कोलिजन वाले चैप्टर का हो गया ना, इसमें मतलब रोटेशनल मोशन कैसे है? हाँ, तो आप करेंगे ना रोटेशनल मोशन कैसे, सब देखते हैं, टेंशन मत लो तुम। समझे कि नहीं। चलो, तो हाँ हाँ। सबसे पहले करते हैं काम कि जब वो स्ट्रिंग, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा स्टिक हम्म। है, और जब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेरा ऐसा है, स्ट्रिंग को मैं थोड़ा पतला लाइन से दिखाता हूं, देखना आराम से। येलो लाइन से दिखाते हैं। स्ट्रिंग मेरा एकदम ऐसा हो गया है, देखो, हाँ हो गया क्या? और हाँ। इसके एंड पे जो मास है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकल सकती है? जो वी नॉट है, यहाँ पे जो एंड पे जो जी मास तो है, अंदर कर दिया एनर्जी। ये वी नॉट से स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल होगी, मानते हो ना। हाँ ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ आया उधर से, है कि नहीं? हाँ। ऐसा, बोलो। तो वी नॉट की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। ये हाइट एल है, जब वो पार्टिकल एल हाइट पे था तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी? इसको रेफरेंस मान लेता हूं मैं, चलेगा। हाँ क्या मान लेता हूं? रेफरेंस। रेफरेंस फॉर व्हाट? रेफरेंस फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चलेगा, बोलो। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी उसकी? एनर्जी कंजर्वेशन कर दें, बोलो। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। एम जी एल
is equal to half of m v naught square, where m is the mass of the smaller particle. ठीक, बोलो, अरे बोलो ना। हाँ चलो, तो v नॉट की हाँ वैल्यू क्या हाँ होगी? हाँ। यहाँ से v नॉट की वैल्यू क्या आपका होगी? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। v नॉट की रूट टू वैल्यू जी क्या एल, होगी? बोलो। रूट टू जी एल, रूट रूट टू जी एल। जी एल, गुड। तो ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं? अच्छा, एक काम तो हो गया। अब रूट टू जी एल आपका आ गया है। स्क्रीन शेयरिंग भी पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं अब दिख दिख रहा? रहा है। हाँ दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है। अब सिचुएशन क्या है वो देखते हैं, है कि नहीं? तो अब ये पार्टिकल टकराएगा इससे, है ना? टकराने के बाद, हाँ टकराने के बाद हाँ क्या हो रहा है ये देखते हैं। टकराने के बाद ये सीन है हमारे पास, है ना? कि सॉरी, ये मेरा रॉड है। टकराने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल इससे चिपक गया। ये हाँ रॉड से या स्टिक से जो भी है उससे क्या हुआ, चिपक गया। चिपक गया। चिपक गया, चिपक गया तो कोलिजन कैसा है ये बताओ। आफ्टर कोलिजन अब हम करेंगे हिसाब किताब, कैसे? ठीक है? हम्म तो कोलिजन में क्या हुआ है, हाँ ये जो पार्टिकल आके टकराया है रॉड से, उसने रॉड पे एक ऐसा फोर्स लगाया है। आई बात समझ? हाँ इंपल्सिव फोर्स लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे एक फोर्स लगाया है। इस पे लेफ्ट, रॉड पे लेफ्ट साइड पे लगाया है और पार्टिकल पे राइट साइड पे लगाया है। इंपल्सिव फोर्स है, राइट। बहुत ज्यादा फोर्स है कि नहीं? हाँ अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये रॉड को कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। मिलेगी? एंगुलर क्यों मिलेगी, लीनियर क्यों नहीं? मतलब सिर्फ देखो, लीनियर क्यों नहीं? एक पॉइंट तो फिक्स है ना गुरु, हाँ वो पॉइंट फिक्स है, तो रॉड सिर्फ उसके अबाउट रोटेट कर सकता है, नहीं समझे? ओके ओके ओके। हाँ हाँ। रॉड विल गेट व्हाट? क्या एंगुलर मिलेगा रॉड को? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा मिलेगा, ठीक है? हाँ चलो, अब सवाल ये उठता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, उसका जवाब देना बस मुझे, ठीक है? अब क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि कैन लीनियर मोमेंटम बी कंजर्व्ड फॉर द सिस्टम? क्या मैं सिस्टम के लिए हाँ हाँ। कंजर्व कर सकता हूं? हम्म, कैन लीनियर मोमेंटम बी कंजर्व्ड, ठीक है, हाँ फॉर द सिस्टम ऑफ स्टिक प्लस पार्टिकल, ठीक है? हाँ। हम्म, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अभी समझेगा, ठीक है? हाँ लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व नहीं नहीं कर कर पाएंगे। सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका रीजन, रीजन क्या है? अब देखो ध्यान से, रीजन, सॉरी, यहां पे क्या है, यहां पे है एक्सिस, ठीक है? हाँ आंसर, आंसर जो है उस क्वेश्चन का आंसर है नो। वाई? ठीक है, नो आंसर हाँ है, बट नो आंसर क्यों है ये देखते हैं, समझ गए? हाँ बहुत ही मतलब प्यारा सा सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, जब सोल्यूशन जब पूरा समझ में आएगा तो एकदम अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉड पे, रॉड पे क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है ना यहाँ से। हाँ ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन रॉड, ठीक है, हाँ फ्रॉम पार्टिकल, ठीक है? हाँ। कब का है ये? ड्यूरिंग कोलिजन। हम्म, आई बात समझ? हाँ अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एफ इज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब बहुत ज्यादा है कि नहीं? हाँ। तो इसके रिस्पॉन्स में एक्सिस से भी बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, एज अ, पर एक्सिस तो सिर्फ नीचे या ऊपर ही फोर्स लगा सकते हैं ना, मतलब वर्टिकल में ही लगा सकते हैं। नहीं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकता है।
As a response to this force, there is an impulsive force from the axis. समझ में आई बात? हाँ तो अगर हम सिस्टम लें, सिस्टम हमने क्या लिया है? हमने सिस्टम क्या लिया बोलो? रॉड प्लस मास। रॉड माने वही स्टिक हमारा। हाँ तो इस रॉड प्लस मास जो सिस्टम है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया क्या? एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स। एक्सिस तो सिस्टम का हाँ पार्ट नहीं है ना? हाँ नहीं, पर मेरे को समझा नहीं, सिर्फ वर्टिकल। एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में फोर्स लगा सकता है। दिस एक्सिस इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम। लगाया है ना? क्या बोलो? बोलो। मेरे को ये नहीं समझ रहा कि वर्टिकल मतलब सिर्फ वर्टिकल में ही लगा सकता है ना? नहीं, एक्सिस हॉरिजॉन्टल में भी मैं इधर से बहुत जोर से पुश कर रहा हूं ना, हॉरिजॉन्टल में बहुत जोर से पुश कर रहा हूं रॉड को, तो उसके रिस्पॉन्स में ये एक्सिस से भी बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। आई हाँ बात तो मैं समझ? वही बोल रहा हूँ कि एक्सिस तो सिर्फ, ये बोल रहा है एक्सिस सिर्फ वर्टिकल में ही लगा सकते हैं ना? नहीं, एक्सिस हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स लगा सकता है। अगर कोई चीज यहाँ पे फिक्स्ड है ऐसा, मैं इधर से बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं तो वो मूव करने से रोकेगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर एक्सिस से फोर्स नहीं लगेगा तो, हाँ 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 नहीं समझे हाँ क्या कह रहा हूं मैं? समझा। अगर कोई चीज यहाँ पे हिंज्ड है ऐसा, ये पेन मान लो हिंज्ड है, मैं नीचे से बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो अगर मैं नीचे से बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो उसके रिस्पॉन्स में ये यहाँ से यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? एक्सिस से। हाँ 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 अरे बात समझ? तो इसलिए हम लीनियर मोमेंटम नहीं कर सकते हैं कंजर्व। लेकिन हाउएवर, ये जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सिस से ही पास कर रहा है। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? दिस एक्सटर्नल फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। तो इसका टॉर्क क्या होगा बताओ? टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जब टॉर्क एक्सटर्नल 0 होता है तो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अबाउट द एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ? सो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। क्लियर? बोलो। तो कोलिजन के जस्ट पहले जो है, कोलिजन के जस्ट पहले क्या हो रहा है? ये हमारा एक्सिस है। कोलिजन के जस्ट पहले ये वाला पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से। तो इसका जो लाइन ऑफ मोशन है, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने, लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना हो गया? l। मतलब एक्सिस से ये लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो लेंथ l आता है। तो l इनिशियल इज इक्वल टू m v नॉट इंटू l। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी। और ये कैसा है? इस पॉइंट से देखने पे ये पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, इसलिए क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन, इसलिए माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो एल इनिशियल इज माइनस एम वी नॉट एल, प्रॉपर साइंस के साथ, है साइन पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जस्ट बिफोर है, ये दिस इज माय एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्या होगा? जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या होगा सीन? जस्ट आफ्टर द कोलिजन सीन ये होगा, ये तो चिपक गया, ये रॉड का ही पार्ट बन गया, है ना। मान लेते हैं
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। तो एल फाइनल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है, आई इंटू ओमेगा। ये पूरे सिस्टम एक ही ओमेगा से घूम रहा है कि नहीं। तो हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो रॉड का क्या होता है, रॉड का एंड के अबाउट होता है ml²/3, मास कैपिटल एम है रॉड का। और ये जो पार्टिकल है पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस इज l। सो ये हो जाएगा सीधा सीधा ml² इंटू ओमेगा। और ये भी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन, है ना। तो इक्वेट कर दें, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो उससे हमको मिलेगा mv0 इंटू एल इज इक्वल टू ml, माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों में माइनस था ना, ml²/3 प्लस ml² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिल गया ओमेगा। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, बोलो अब क्या किया जाए। अब बचता है हमारे पास फिर से क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। बट एनर्जी कंजर्वेशन हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कोलिजन तो इनइलास्टिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोलिजन इनइलास्टिक है, लेकिन एक बार कोलिजन हो गया, मतलब वंस द प्रोसेस ऑफ कोलिजन इज कंप्लीटेड, देयर इज नो फर्दर लॉस इन एनर्जी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कंजर्व एनर्जी, ठीक है, एट एनी 2 points, at any 2 points of time, at any 2 instants of time, once the collision is over, once the process of collision is over, collision खत्म, जो भी लॉस होना था वो collision के दौरान हुआ एनर्जी का, collision होने के बाद there is no further loss in energy and we can conserve energy। तो चलो यहाँ पे जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितनी एनर्जी है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी है सिस्टम की वो है, सिंपल है, ये ओमेगा था, प्योर रोटेशन है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है शायद मैक्सिमम एंगल निकालना था, है ना, लेट अस सी क्या निकालना है, मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्टिक विल राइज, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एनर्जी है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक, दिस इज एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। हमको निकालना है मैक्सिमम एंगल। अच्छा, जब रॉड मैक्सिमम एंगल पे होगा, ठीक है, when the rod has traveled maximum angle then its angular velocity will be 0, मतलब पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब बेसिकली ऐसा है। लेट्स से ये एंगल है थीटा, ठीक है, बराबर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास 0, आई बात समझ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास 0। अच्छा, अब लेकिन पोटेंशियल, चूंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास ऊपर गया है ना, और ये छोटा सा पार्टिकल है वो भी ऊपर गया है कि नहीं, तो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रॉड के लिए। रॉड चूंकि कैसा है, रॉड इज एन एक्सटेंडेड बॉडी, एक पॉइंट मास तो है नहीं वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल यूज व्हाट, इट्स सेंटर ऑफ मास फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे है,
ठीक है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है इनिशियली, और रॉड जब रोटेट करेगा तो रॉड का सेंटर ऑफ मास घूम के यहाँ चला जाएगा इस पॉइंट पे, ये दोनों क्रॉसेस जो है यहाँ पे। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास इनिशियली L/2 पे है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से, पॉइंट O से L/2 डेप्थ पे है, और फाइनली कितने डेप्थ पे है, ये एंगल मान लें अगर हम थीटा, तो फाइनली ये हो जाएगा L/2 cos थीटा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड हैज रिजन बाय L/2 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये हाइट h1 मान लेते हैं। वैसे ही जो पार्टिकल है, पार्टिकल वो तो पॉइंट पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो पहले कितने डेप्थ पे था, ये वाला पार्टिकल पहले L डेप्थ पे था, है ना, और वो बाद में यहां चला गया। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, तो पार्टिकल का जो डेप्थ है अभी वो कितना है, ऊपर वाले पॉइंट से डेप्थ हो गया L cos थीटा। तो पार्टिकल मान लो हाइट h2 ऊपर गया, सो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h2 की वैल्यू हो जाएगी L1 माइनस cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो जगह गेन हुआ, एक तो रॉड का सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, एक दूसरा एक छोटा सा पॉइंट पार्टिकल ऊपर गया। तो गेन कहाँ हुआ, गेन इज इक्वल टू लॉस, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे हम, इसका मतलब गेन कितना हो गया, बोलो, गेन हो गया कैपिटल M G L/2 1 माइनस cos थीटा प्लस स्मॉल m G L 1 minus cos theta, this is gain, and that is equal to half loss। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल मत करना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज मेजर करता है, लॉस इज मेजर्ड बाय इनिशियल माइनस फाइनल, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, so this is equal to 1 minus cos theta। ठीक है, GL कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा M/2 प्लस स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ I की वैल्यू हमें पता है ml²/3 प्लस स्मॉल ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ओमेगा की वैल्यू कहाँ पे थी, ओमेगा की वैल्यू, ये एनर्जी कंजर्वेशन हमने किया था, 1 मिनट, ओमेगा की वैल्यू ये हमने यहाँ निकाली थी, ये वाली ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू थी mv0L जो भी है ना, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम ओमेगा की वैल्यू फीड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ ml²/3 प्लस ml², ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे वहां से उस इक्वेशन से उठा के, जो भी है m² v0²। ठीक है, m² v0² L² बाय ml²/3 प्लस ml² का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय ओमेगा का स्क्वायर, और v0² की वैल्यू कितनी थी, 2gl। अब ये सारी वैल्यूज डाल के, है ना, पुट वैल्यूज गेट योर आंसर। ठीक है, मैं पूरा एकदम कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत लंबा आएगा इसका। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू डू इट। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डालेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।